लेकिन बाइबल भी कुछ इजहार करती है अपने मसीह लोगों से। हालेलुया हालेलुया कह रहा मेरे पास खुश होकर आया करो। हालेलुया हालेलुया। जितने आप कोई दुखी हैं, कोई भी परेशानी है, लेकिन आप 6 दिन आपके फेस पर मुरझाया रहता है, लेकिन 7वां दिन आपका फेस मुरझाना नहीं चाहिए। यही हमारा विश्वास है। हालेलुया सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज क्या है कि आज आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास नहीं रखते। कुछ लोग विश्वास करते हैं और प्रार्थना नहीं करते, कि बस विश्वास है सानू ते प्रार्थना नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? कह रहा है दोनों ही जरूरी हैं। परमेश्वर प्रार्थना में विश्वास देखना चाहता है, और जो विश्वास रखते हैं उनकी प्रार्थना देखना चाहता है। आपने देखा सूबेदार को कहा कि चल मैं तेरे घर चलता हूं। सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने पहले क्या किया? प्रार्थना किया कि नहीं? जब यीशु के पास आया, बोलता मैं तेनू विनती करता तू मेरे नौकर नु चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया पहले प्रार्थना की कि नहीं? सारे बोले हालेलुया हालेलुया। उसने पहले प्रार्थना किया कि नहीं? उसने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? उसके विश्वास को चेक किया। चेक कैसे चेक किया? बोलता है चल मैं तेरे नाल घर चलदा। लेकिन उसी समय क्या हुआ? उसी समय उसने बोला कि नहीं प्रभु, कह रहा है मैं सूबेदार हूं। जब मैं अपने नौकर को हुक्म देता हूं वो मेरा कहना मानते हैं, और कह रहा है तू तो पूरी दुनिया का मालिक है। अगर तू यहीं से खड़ा होकर कह देगा तेरे स्वर्ग दूत आज तेरा कहना मानेंगे, मेरा नौकर मेरे घर में बैठा बैठा चंगा हो जाएगा। हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। अगर आप यहाँ बैठकर प्रार्थना करेंगे आपका भतीजा इंग्लैंड में चंगा होगा, विश्वास करो। अगर आप यहाँ प्रार्थना करते हैं, आपका बीमार है, आपका कोई जन आपका बीमार है, मैं कह रहा हूं आज वो हॉस्पिटल में बैठा बैठा चंगा होगा यीशु मसीह का। अगर आप लाइव देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, मैं कह रहा हूं वचन को सुन रहे हैं मेरे साथ, आप विश्वास करें, आप जिसके लिए भी मांग रहे हैं वो पूरा होने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन मेरे कहने का मकसद क्या है कि जब तक कोई मुंह नहीं खोलेगा तब तक सामने वाला किराने वाला उसको सामान नहीं देगा। किराने वाले पे मम्मी भेजे कि बेटे आटा ले आ, चावल ले आ, और वो जाकर बोले किराने वाले को तो क्या होगा? क्या होगा? किराने वाला बोलेगा मुंह खोल, तो मैं जो है तराजू को खोलूं अपने। लेकिन आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, परमेश्वर तब तक आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता। हालेलुया हालेलुया। वो जानता है आपके मन की बात। लेकिन आपको बता रहा हूं, शैतान को या बड़ी बीमारी को डराने से कोई चीज क्या है? वो है प्रार्थना। हालेलुया क्योंकि बाइबल बोलती है कि शैतान आपके मुंह की बातों को जानता है। किसकी बातों को? मुंह की बातों को जानता है। और लिखा परमेश्वर आपके मन की बातों को भी जानता है। वो मुंह की भी जानता है और मन की भी जानता है, लेकिन वो मुंह को खुलवाना चाहता है। कह रहा है इसलिए कह रहा है प्रार्थना में मुंह खोले, और कह रहा है ताकि शैतान को पता लग जाए कि तेरे ऊपर बम गिरने वाला आज, तेरे ऊपर समस्या आने वाली आज। जो तूने मेरे लोगों को समस्या में डाला वो मुंह नहीं खोल रहे, वो बेड पर पड़े हैं, वो कोमा में है, वो टेंशन में है। जिन लोगों को तूने मेरे बीमार किया, समस्या में डाला है, वो परेशान है लोग। कह रहा है आज मैं उनके लिए मुंह खोलने वाला हूं। आज यहोवा जोरावर आपके ऊपर हाथ खोलने वाला है। आमीन। लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना में विश्वास रखते हैं। प्रार्थना और विश्वास ये 2 टायर हैं। अगर हीरो होंडा मोटरसाइकिल में अगला टायर हो पिछला ना हो, चलेगी? वो नहीं चलेगी। हालेलुया हालेलुया। आप जितने टायर लगाएंगे उतनी आपकी गाड़ी बड़ी होती चली जाएगी। आप 4 टायर लगा रहे हैं तो कार बन गई कि नहीं? अगर आप प्रार्थना करने वाला एक बंदा है और एक विश्वास है, तो इसका मतलब एक टायर है। हालेलुया अगर पत्नी साथ है, प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, 2 टायर है। हालेलुया हालेलुया। यही बात बता रहा हूं कि आप बाइबल बोलती है कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। हालेलुया हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर अनसुनी नहीं करेगा। आज अपने प्रार्थना करने का स्टाइल चेंज करो। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद बहुत सारे लोग प्रार्थना ही करते हैं घंटों घंटों, लेकिन वो विश्वास नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? कह रहा है प्रार्थना करो और विश्वास करो, दोनों। कह रहा है तब बीमार चंगा होगा।
जब हम पढ़ते हैं याकूब 5:15 कोई पढ़ेगा कि हम देखते हैं, निकालें अपनी बाइबल जो लाए हैं वो निकालें अपनी बाइबल को। अगर आप बाइबल लेकर आते हैं, याद रखना उन लोगों का कभी भी, उन लोगों के घर में खत्ते भरे पूरे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो चर्च में आते हैं उनको विश्वास नहीं है, वो आते तो हैं लेकिन बाइबल नहीं लाते। कह रहे कौन चक्के पोज। परमेश्वर का आत्मा बोलता, कह रहा है जब आप बाइबल, आजकल तो फैशनेबल बाइबल भी आई हुई है मोबाइल में, डाउनलोड करो उसको और खोलो और देखो अपनी बाइबल से। हालेलुया, हालेलुया। कोई पढ़े। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनके भी क्षमा हो जाएंगे। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। उसके पहले क्या लिखा, ध्यान सुनो। कह रहा है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। जो तेल आप यहां से लेकर जाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। कह रहे हैं कि जब आप विश्वास करें, कुछ लोग लेते हैं विश्वास नहीं करते, तेल ले लिया, पता नहीं चंगे होंगे कि नहीं, लेकिन विश्वास करो कि उसमें पास्टर ने दुआ करके आपको दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप विश्वास करके लगाते हैं आप चंगे होते हैं। यहां फिर क्या लिखा आगे, कह रहा जो कोई, कह रहा और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। किसकी? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर एक बीमारी के अंदर क्या देखता है, कह रहा जो कोई चर्च में बीमार लोगों को लेकर आते हैं, चंगा करने से पहले 3 लोगों के विश्वास चेक करता है वो, एक बीमार का, एक लाने वाले का और तीसरा पास्टर का। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है कि मैं घर से निकला हूं तो आप घर से प्रार्थना करके निकले कि परमेश्वर आज मेरा नंबर आना चाहिए। परमेश्वर अगर मेरा नंबर ना भी आए लेकिन पवित्र आत्मा जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिलना चाहिए, और मैं जा रहा हूं तेरे घर और विश्वास के साथ, जय के साथ लौटूंगा और जय का झंडा मैं लेकर आऊंगा और लहराऊंगा यीशु मसीह के नाम को। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि आपकी मुसीबतें कल नहीं आज ही खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम आमीन। में। आज ही आप आशीषित होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत सारे लोग प्रार्थना करना जानते हैं, मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में विश्वास कमजोर है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो अपने विश्वास को भी रखें, अपने विश्वास को बुझाए नहीं। आप देख सकते हैं कि एक जगह गोलियत ने क्या किया बाइबल के अंदर, जब हम पढ़ते हैं उसी समय क्या हुआ। पहला शमूएल 17 के 45 को कोई पढ़ेगा, निकाल के रखेगा, मैं सुनो ध्यान से मेरी तरफ देखो। दाऊद को पता लगा कि इजरायलियों को कोई ललकार रहा है और बार बार करा रहे हैं कोई मेरे से लड़ सके। गोलियत बहुत ऊंचा था, लंबा चौड़ा, बहुत तगड़ा था वो, 7 फुट का, 6 फुट 7 फुट हाइट उसकी, बड़ा ऊंचा लंबा तगड़ा। कोई भी इजरायली उसके सामने इतना बलवान नहीं था। लेकिन उस समय क्या हो रहा था, इजरायली अरे कितनी प्रार्थनाएं करते थे, बड़ी प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन प्रार्थनाएं तो करना ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विश्वास, और मुंह से बोलते हैं कि हम विश्वास रखते हैं, लेकिन विश्वास कहां चेक किया जाता है? जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप एम्बेसी के बाहर खड़े होते हैं वहां आपका विश्वास चेक होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चेक कराने जा रहे हैं दोबारा, वहां आपका विश्वास चेक होता है। हालेलुया। कई लोग पहले ही नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं, पता नहीं मेरी बीमारी जाएगी कि नहीं, पता नहीं मैंने वीजा मिलेगा कि नहीं। इसका मतलब तेरा विश्वास पूरा नहीं है। हालेलुया। जो विश्वासी होता है उसको मैं बताना चाहता हूं, वो विश्वास की बातें मुंह से निकालता रहता नहीं, आज किसी का लगे ना लगे मेरा ही लगेगा वीजा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज किसी की रिपोर्ट नॉर्मल आए ना आए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं अपने खुदा पर, उसके नाम से मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास की बातें बोले अपने मुंह से। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने विश्वास को और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने ललकारा, गोलियत ने ललकारा पूरे इजरायलियों को, और इजरायली डर गए। इजरायली कह रहे हैं अरे बड़ा लंबा चौड़ा है और तकड़ा है, कह रहा है कि हम इससे लड़ नहीं सकते। लेकिन एक छोटा सा बच्चा दाऊद उस समय में उम्र में बहुत छोटा था, प्रार्थना ही करता था। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन जलन भी रखता था अंदर। और उसी समय उसने कहा अरे कहीं है, कह रहा है तुम्हारे, कह रहा जो परमेश्वर को मानते हैं, कह रहा यहोवा को मानते हैं, कह रहा इजरायलियों, कह रहा जिसकी तुम आराधना करते हो, कह रहा क्या तुम्हें उसने ताकतवर नहीं बनाया? लेकिन उसी समय क्या हो गया कि वो तलवार और भला लेकर आया हुआ था
उसी समय छोटा सा बच्चा दाऊद बाहर निकल कर आया और उसने कहा, क्या कहा उसको आकर? कोई पढ़े बाइबल में, ध्यान से देखते हैं हम। जब 17:45 पहला शमूएल, क्या लिखा? दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार और भाला और साग के लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता? अरे छोटा सा बच्चा बाहर निकला, अरे बड़े बड़े बैठे थे और कह रहे थे, अरे तू तो बच्चा है दाऊद, तू कहां जा रहा है? अरे कहां मारने के लिए जा रहा है? कह रहे हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, ऊपर से कोई आग गिराएगा। अरे ऊपर से कोई आग नहीं गिरने वाली है, ऐसा सोच रहे होंगे कि ऊपर से आग गिरेगी। परमेश्वर ने इंसान के अंदर टैलेंट भरा, टैलेंट, इंसान को अपना नाम दे दिया है। अरे छोटी बात नहीं है अगर आपके अंदर उसका नाम है, उसका नाम जो लेते हैं, जब आपने बैप्टिज्म लिया उसका नाम है, और जब आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं उसी समय यीशु आपके अंदर आ जाता, अंदर आपके अंदर बैठा है वो। इस समय अपने टैलेंट को बाहर निकालो, अपनी विश्वास की बातों को बाहर निकालो। परमेश्वर का आत्मा कल नहीं आज ही इसी समय काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या कर रहा था दाऊद? दाऊद देख रहा है कि इजरायली प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब छोटा बच्चा मुंह गुलेल चलाने में बड़ा तेज था, उसने क्या किया? वो फटाफट गया और उसने कहा, कह रहा कि वो देख तलवार और भाला लेकर खड़ा। और उसी समय उसको बड़ी शर्म आई। कहता, अबे, कह रहा है इतनी बड़ी तलवार, इतना बड़ा शरीर, कहता तू मेरे सामने गुलेल लेके आ गया छोटी सी? कह रहा है मेरी इंसल्ट कर रहा है, कह रहा है मेरी इंसल्ट कर रहा है। गोलियत कहता मेरी इंसल्ट कर रहा है, कह रहा तेरे से लड़ूंगा मैं, कह रहा तू मारेगा मुझे। अरे कहता चल किसी और को भेज। कहता सुन, कहता तू तलवार और भाले के साथ आया है, तेरा विश्वास तलवार और भाले पर है, लेकिन कहता मेरा भरोसा यहोवा के नाम पर है, उससे लड़, उसके नाम से लड़ूंगा मैं तेरे साथ। हालेलुया। कह रहा मेरा भरोसा किसके साथ है? कह रहा मेरा भरोसा, तेरा भरोसा तलवार पर है। आज लोगों का भरोसा डॉक्टर पर है, आज लोगों का भरोसा इंजेक्शन पर है, आज लोगों का भरोसा अपने पैसे पर है, अपने रिश्तेदारों पर है, लेकिन जितने मसीह को जानते हैं उनका भरोसा तो यहोवा के नाम पर है। आप जाओ, जंग जीत कर आओगे आज यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करके जाओ और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जाओ। आज कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको खाली हाथ वापस नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब मुसीबत सामने आ जाती है तो उसी समय हम क्या करते हैं? उसी समय हम डर जाते हैं और विश्वास की बातें निकालना बंद कर देते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं कि हाँ प्रभु 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 प्रभु, सामने वाला आ गया, प्रभु 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 प्रभु, रिपोर्ट में कुछ ना है, अभी डॉक्टर मैनू आगे दसेगा तेरे पेट च की हो रहा है, तेरे पत्थरी तो नहीं है, आज किडनी तो नहीं बाहर कटनी पैनी, आज पत्थरियां तो नहीं बाहर कटनी पैनी। परमेश्वर नहीं 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 नहीं। लेकिन फिर क्या करते हैं? जान के नंबर बनाने के लिए पास्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं हाँ पास्टर जी साढ़े डॉक्टर ने ना, फैमिली डॉक्टर ने उसको फैमिली डॉक्टर बोलते हैं, बोलते फैमिली डॉक्टर ने दसता कि तेरा पिता पूरा बाहर कटना पैना है। और फिर अपने फैमिली पास्टर को बताते हैं, एक फैमिली पास्टर भी होता है, उसको बताते हैं फैमिली पास्टर अगर जे मैं ठीक हो जा ते जेड़े 40,000 उत्थे लगने ना, मैं फैमिली डॉक्टर नो नहीं, फैमिली पास्टर नो दे दियांगी। बोलते हैं कि नहीं? अरे आपका विश्वास तो वहीं चेक हो गया था, आपने अपने विश्वास को यहां पर चेक मत कराओ, परमेश्वर वहां से चेक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी बात है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास वहीं से चेक होगा। बोल क्या हो कि कोई बात नहीं, अगर बीमारी आ गई है, अगर रिपोर्ट में आ गया है, अरे कोई बात नहीं, करा अरे अभी वो लाजर को जिंदा करने वाला जिंदा है। हालेलुया, बीमारी बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की बात बोल कर आओ। एक बार क्या हुआ, उड़ीसा में एक परिवार, वो अमृतसर की मीटिंग देखकर, पोस्टर देखकर कि हीलिंग क्रूसेड था, वहां से चला आया आया कैसे है वो स्टेज पर? आपने देखा होगा अमृतसर में, मैंने उसे बताया था, मैंने कोई बीमारी है उसको, कोई बड़ी दूर से आया और दौड़ कर आया और बोला बड़ी बीमारी है उसको, कैंसर था उसको, यहां पर एक बड़ा फोड़ा था उसको गले पे, और मैंने उसको कहा कि सुन जल्दी से आ स्टेज पर जो भी है, और दौड़ कर आया। मैंने कहा कहां से आया? कह रहा उड़ीसा से। मैंने कहा किसने बताया तेरे को? कह रहा डॉक्टर ने बताया मेरे को, डॉक्टर ने उड़ीसा के, उसने यूट्यूब से देखा और उसने कहा वहां जा, वहां, कह रहा वहां जा, उस चर्च में जा और प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर होगा। मैंने कहा वो विश्वासी है? कहता नहीं कहता नहीं। हालेलुया। एक डॉक्टर भी विश्वास रखता है भगवान पर। हालेलुया, हालेलुया। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, बाहर क्या देखते हैं? बाहर बोर्ड पर लिखा होता है कि ठीक है आप इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन
याद रखें इस बात को कि चंगाई देने वाला एक तो ऊपर वाला ही है। हालेलुया। हालेलुया। हम तो ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन काम करने वाला ऊपर वाला है। हालेलुया। बहुत सारी बातें ऐसे अलग अलग लिखी होती हैं वहां पर, उनका विश्वास भी होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्या हो रहा था कि वो बंदे विश्वास करके मीटिंग में आए और मैंने कहा जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तू चंगा हो गया। और उसके बाद क्या हो गया कि वो चंगा नहीं हुआ, लेकिन वो क्या हो गया फिर पता नहीं परमेश्वर उसके विश्वास को चेक कर रहा था। वो फिर उड़ीसा से चंडीगढ़ प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आए, जलंधर आए। वो पता नहीं 2 बार बैठकर चले गए, यहां पर बैठकर चले गए। तो लास्ट टाइम 3 महीने पहले चंडीगढ़ में मैं दुआ कर रहा था। मैं कह रहा था कि कोई विश्वास करे, अभी इसी समय उसका कैंसर उसके गले पे बहुत बड़ा गोला है और वो भाग रहा है, अभी इसी समय उड़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो उसी समय क्या हुआ, वो दौड़ कर आया, उसकी पत्नी दौड़ कर आई और बोली कि पास्टर जी इतना बड़ा था, एकदम उड़ गया, एकदम उड़ गया। मैंने कहा अरे मैंने तुझे पहचान लिया, तू कौन है? तू आज से 6 महीने पहले स्टेज के पास आई थी अमृतसर में। कह रही हाँ। मैंने कहा दोबारा तू अभी चंगाई मिली है कि पहले मिली है? कह रही पहले तो हम कोसते हुए गए थे कि बोल तो दिया, 6 महीने तो हो गए, अब तक तो चंगे नहीं हुए। इतनी बार आए चंगे नहीं हुए, 4 बार आई, 5 बार आई, चंगी नहीं हुई। परमेश्वर उसके विश्वास को चेक कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रार्थना करके आती थी, लेकिन विश्वास साथ नहीं लेकर आती थी। एक टायर पर बैठ कर आती थी मोटरसाइकिल के। लेकिन वो उसी समय वो वहां पर जब मैं विश्वास की बातें बता रहा था और वो माफी मांग रही थी, अंदर अंदर कह रही थी पास्टर जी मैंने कहा था आप ही के वॉलंटियरों को कि देखो वहां पे भविष्यवाणी हुई थी, मैं चंगी नहीं हुई और 6 महीने हो गए, मैं 6ठी बार, कहती मैं 6ठी बार भी उस डॉक्टर के कहने से कि जा विश्वास से जाती रहे। अरे इतने चंगे होते हैं, कोई बात नहीं, विश्वास से जाती रहे। कह रही मैं इस बार आई, कह रही सच में मैं रो रो कर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरा पति बिल्कुल चंगा हो गया है। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? यीशु। क्या परमेश्वर उसको वहीं चंगा नहीं कर सकता था? लेकिन उसके विश्वास को चेक कर रहा था। जब हम एलिया के जीवन से देखते हैं कि जब वहां पर अकाल पड़ गया, बारिश नहीं आई, तो उस समय क्या हो गया, चेला तारीफ कर रहा था, कह रहा मेरा पास्टर ऐसा है, एक बार प्रार्थना करता है वो बीमारियां से जाती हैं। मेरा पास्टर, मेरा प्रोफेट ऐसा है, वो बोलता है बारिश होती है, कर्जे उतर जाते हैं। बहुत बार करा और उसी समय लोग कहते हैं अच्छा, कह रहे हमारे देश में अकाल पड़ा है, कहता है एलिया प्रोफेट के पास चलें, कहता हाँ चलो। वो गए एलिया प्रोफेट के पास और जाकर बोलने लगे, बोला कह रहा तू बोल एलिया को कि हमारे देश के लिए प्रार्थना कर कि बारिश आए देश में। राजा क्या, लोग क्या इकट्ठे हुए और उसी समय क्या हो गया कि चला गया, कहता है एलिया, कहता है प्रोफेट, कहता है इस देश के लिए प्रार्थना कर दे। हालेलुया। हालेलुया। और उस समय क्या हो रहा था कि चिल्ला कह रहा था बस अब देखियो, आप देखियो क्या होने वाला, आप देखियो। और उसी समय क्या हो गया, जब उसने प्रार्थना किया, उसने कहा कि हाँ प्रभु मैं जानता हूं तो मेरी सुनता है, लेकिन आज क्या हो रहा है, बादल देख कर जा देख कर बादल आया, कहता कह रहा नहीं आया। और इधर देख रहा, कहता नाक कटवाएगा क्या एलिया? एलिया नाक कटवाएगा। उसने दूसरी बार गया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, प्रार्थना किया 5 बार। अरे कितनी देर प्रार्थना किया, इसका मतलब 5 घंटे प्रार्थना कर रहा है वो। 5 घंटे और 5वीं बार भेज दिया, 6ठे घंटे और 6ठी बार भेज दिया। और उसी समय जो चिल्ला बड़ी बड़ी फड़ियां मार रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या कर रहा था, विश्वास की बातें बोल रहा था, अरे चल, लेकिन उसके विश्वास की चेकिंग कर रहा था परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय क्या हो गया कि 6ठी बार पास्टर भी उसके विश्वास की चेकिंग कर रहा था कि मेरा वॉलंटियर तो है, लेकिन ये अगर एक दिन में काम ना करूं, एक दिन काम ना हो तो क्या होगा, ये अच्छी बातें बोलता है या नहीं बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं हुण आपां चर्च नहीं आवांगे, 5 बारी हो गया जांदे होए, 6 बारी हो गया जांदे होए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है जो हर संडे रेगुलर अपने घर में प्रभु के भवन में आता है, कह रहा उसके घर में बादल उतरेगा आज यीशु मसीह के नाम से। आज आशीषों का बादल उतरेगा, जिन्हें चीख कर चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। 6 बार गया और क्या हो गया, चिल्ला करा और उसके दोस्त और वो लोग और वो राजा देख रहा है, कहता है कि आए नहीं भाई, तू तो बड़ी तारीफ कर रहा था। उसका विश्वास डाउन कर रहा था शैतान। 6ठी बार में तो बोल बैठा, करा एलिया प्रॉफिट पापा इतनी बार गया अभी तक तो आया नहीं बादल। कहता है बेटे एक बार और जा, 7वीं बार और जा। 7वीं बार और गया और उसी समय घबराया देख कर आया, पसीने आ रहे थे, डरा पड़ा था। और उसी समय आकर कहता करो सच में प्रॉफिट बादल आ रहा है। हालेलुया।
7वें दिन चर्च में आते हैं, मैं कह रहा हूं कि एक दिन उनके लिए बादल आ रहा है। कांच के झरोकों का बादल आएगा, वो कर्जे उतारने वाला बादल आएगा, वो चंगाई देने वाला बादल आएगा, वो परमेश्वर का बादल आएगा। वो बोलता है मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास चेक कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है इस बात के लिए कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कह रहा बहुत कुछ होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। लेकिन क्या आपको विश्वास है? कह रहा प्रार्थना करते हो, विश्वास है? कह रहा हाँ है, साढ़े प्रॉफिट थे। लेकिन कई बार आपका विश्वास भी परमेश्वर चेक करता है। हालेलुया। चेला क्या कर रहा था? खुद नहीं प्रार्थना कर रहा था, करवा रहा था बार बार। एलिया कर, बादल आया, एलिया कर आया, एलिया कर आया। फिर बाद में 7वीं बार में खुद भी अंदर अंदर प्रार्थना करने लगा। ऊपर वाले आग का सवाल है, 7वीं बार में ऊपर 7वीं बार भी करने लगा और कहने लगा विश्वास करता हूं। और उसी समय क्या हो गया? और जैसे ही गया 6 बार में उसका एक्सपीरियंस पता क्या था? 7वीं बार में गया, बाहर आगे पसीना पूछ रहा और अपने दोस्तों को कह रहा और राजा को कह रहा मैं ना होता ना, बारिश नहीं आने वाली थी, मैं ना होता ना, प्रॉफिट तो थक गया था, मैं ना होता ना। कई लोग चर्च में आते हैं और वो यही बोलते हैं, पास्टर जी गवाही देंदे हुए, प्रॉफिट जी जब तुसी प्रोफेसी की ना उसके बाद मैं घर जाके मैं भी प्रार्थना की ते मेरा मुंडा बिल्कुल चंगा हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है सच है तेरी बात, तेरी प्रार्थना कितने दिन से प्रोफेसी सुन रही थी लेकिन काम नहीं हो रहा था। लेकिन जब तूने घर जाके आटे में पानी डाला, कह रहे जब तूने भी मिक्सिंग किया और क्या हो गया? जूस बन गया कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आएगी। कर आपका भी मुंह खुले, आप भी अपनी प्रार्थनाओं के लिए कहता कि आज आप जो मांगते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो प्रोफेसियां चाहते हैं आप, जो भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, अगर भविष्यवाणी होगी है वो पूरी होगी जब आप प्रार्थनाएं उसकी भविष्यवाणी के लिए सालों साल पहले ही प्रार्थना शुरू कर दें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि प्रार्थनाएं होना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, एक बार क्या हो गया, एक मच्छर तूफान में फंस गया। तूफान आ रहा था, बेचारा सड़क पे जा रहा था मच्छर, तूफान आ गया और उसने एक पेड़ देखा और पेड़ पे लटक गया और पेड़ को पकड़ के खड़ा हो गया मच्छर। और थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो गया और शांत होने के बाद में पसीना पूछते हुए पता है कह रहा अगर मैं इस पेड़ को ना पकड़ता ना आज पेड़ ही टूट जाना था। कुछ लोग चर्च में जाते हैं, कुछ लोग विश्वासियों के लिए, कुछ लोग थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करते हैं, घमंड से भर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परमेश्वर इन बातों को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, सुनता क्यों नहीं परमेश्वर? अभी तक हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? यहाँ चेला भी यही कर रहा था, पसीना पूछ रहा था, कह रहा मैं ना होता ना आज बारिश नहीं आनी सी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपकी आवाज में कोई घमंड ना हो। काम करने वाला परमेश्वर है, यहोवा जोरावर है, आज वो काम करेगा। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज वो काम करेगा, हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू काम कर। आज कहो, चीखो और चिल्लाओ, कहो पवित्र आत्मा काम कर, पवित्र आत्मा काम मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर, मेरी जिंदगी में काम कर। जोर से कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। जिंदगी में काम आज कर। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। हाथों को उठाओ और कहो प्रभु को कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर, प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं कि प्रार्थनाएं, अगर आप प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? आज आपको बता रहा हूं कि प्रार्थनाएं हैं जो बंधन तोड़ती हैं, प्रार्थनाएं हैं जो आपका मेल कराती हैं परमेश्वर के साथ। जितनी आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतनी ज्यादा बरकतों को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सोचते हैं कि मैंने 5 मिनट प्रार्थना किया मेरा काम हो गया। कई लोगों को 5 घंटे करनी पड़ती है किसी विषय के लिए, कई लोगों को 5 साल करनी पड़ती है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि भजन संहिता में क्या लिखा कि हर एक भक्त जन ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि मैं मिल सकता हूं। लोग प्रार्थना कब करते हैं? जब उनके ऊपर मुसीबत पड़ती है तब करते हैं। लोग चर्च कब आते हैं? जब मुसीबत पड़ती है। रिश्तेदार की हेल्प कब मांगते हैं? दोस्त की हेल्प कब मांगते हैं? जब मुसीबत पड़ती है। करते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो मुसीबत में कभी नहीं पड़ते। कह रहा है कि और अगर पड़ते भी हैं तो मैं स्वर्गदूतों को भेजकर कहता हूं उनको बाहर निकाल लेता हूं यीशु मसीह के नाम से। दानियल को खड्डे में से बाहर निकाला क्योंकि प्रार्थनाएं पहले से स्टार्ट थी उसकी। दानियल पहले से प्रार्थनाएं करना जानता था। काफी समय से पहले दानियल प्रार्थना करता था कि नहीं? आपको बता रहा हूं कि जो लोग अपनी प्रार्थना को रूटीन में करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आने वाली विपत्ति से बचते हैं। पतरस, मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्यों गिरा।
क्यों गिरा वो परीक्षा में? क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं कमजोर होगी। कमजोर का मतलब कि वो कमजोर नहीं हो गया, प्रार्थना का मतलब कि एक टाइम 2 टाइम ढीला हो गया प्रार्थना करने में। हालेलुया। हालेलुया। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता, मंत्री बना मंत्री। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद 3 टाइम प्रार्थना करता, राजा बना राजा। मैं कह रहा हूं जितनी प्रार्थना करोगे उतने आपके बच्चे तरक्की करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, अगर उसके घर में से अगर कोई आज भी कंगाली नहीं जा रही है, अगर आज भी कोई समस्या नहीं जा रही है, लेकिन वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो। आपको बता रहा हूं कि आपकी पीढ़ी में ही, आपके बच्चों के परिवार में, मैं कह रहा हूं इतना धनी कोई नहीं होगा आपके आसपास में। हालेलुया। इतना शिक्षित कोई नहीं होगा जो लोग प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनके ऊपर परमेश्वर का मसा डबल उतरेगा जो तैयार है प्रार्थना करने के लिए। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कुछ लोग पता है करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। पास्टर 2 साल हो गए, पास्टर 3 साल हो गए, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या हो रहा था, कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं। 1 साल कार मांगी, नहीं मिली, छठ पर छोटी मांग ले, मूर्ति मांग ले। 1 साल कार मांगा, ना वो सामने वाली कोठी देखो, पीछे मुड़ गए, वो बंगला चाहिए मुझे। परमेश्वर का आत्मा 2 साल देखता है, 3 साल देखता है, और उसी समय लोग क्या करते हैं, अपने विश्वास को डाउन कर देते हैं। परमेश्वर कहता है मैं प्रार्थना में तेरी मांगने में दे तो दूंगा, लेकिन तेरा विश्वास भी देखना चाहता हूं। 2 टायर देखना चाहता है परमेश्वर, देखना चाहता है कि नहीं? प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर 1 कमरा दे दे। परमेश्वर कह रहा है तू टैलेंटेड है, टैलेंटेड, तुझे 1 नहीं मैं 5 कमरे देना चाहता हूं। आमीन। इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा हूं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, वो क्या करता है, बार बार। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं घर से निकला तो मैंने कहा सेवा में इतने पैसे नहीं आते, और मैं क्या करता हूं, जब मैं 7 साल पहले सेवका ही नहीं आया तो मैंने क्या किया, मैंने कहा परमेश्वर एक ऐसे कर, 1 कमरा और 1 किचन, बस 2 पति पत्नी तो हैं, और 3000 रुपये में उस समय में मुझे वो कमरा एक अच्छी जगह मिला और एक किचन मिली। और मैं बार बार करा परमेश्वर आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, प्रार्थना को सुन, प्रार्थना को सुन, प्रार्थना को सुन। परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार कह रहा। मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं सुनी गई। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बात सुन। कहता मैं तेरी प्रार्थनाओं का समय क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि कहता है कि तू अपने विश्वास को बढ़ा। तेरा परमेश्वर कोई टिड्डी मकोड़ा नहीं है। तू क्या मांग रहा है, तू क्या मांग रहा है, छोटी सी चीज मांग रहा है। कह रहा मैं समुंदर तुझे ये देना चाहता हूं, ये देना चाहता हूं। हालेलुया। 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 आज अपनी प्रार्थनाओं का समय बढ़ाएं, अपने विश्वास को भी रखें। यहां पर मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा विश्वास चेक करता है। लोग क्या करते हैं, लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते। एक बाप ने कहा बेटे को, बेटे ये गमले में रोज पानी दिया कर ताकि ये पौधा जड़ पकड़े, मजबूत हो जाए। रोज पानी दिया कर कि ताकि इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं। और उसने उसी समय क्या किया, बेटे ने रोज पानी देना शुरू किया। लेकिन एक दिन क्या हो गया, एक दिन उसका डैडी आया, कहता बेटे पौधा बड़ा हुआ कि नहीं? कहता है पापा, कह रहा ये जड़ नहीं पकड़ रहा। कहता क्यों? कह रहा तुझे कैसे पता? कह रहा जब मैं पानी देता हूं तो उसके बाद इसके और निकाल के देखता हूं जड़ कितनी फैल गई है। रोज कह रहा, उसका डैडी कह रहा बेटे पानी दिया कर ताकि इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं। कहता अच्छा। कह रहा ठीक है, पानी दिया। साथ के साथ कहता है डैडी, कह रहा जब मैं इसमें पानी देता हूं तो इसके उठा के देखता हूं, उसके बाद कह रहा जड़ कितनी मजबूत हो गई है। आज कुछ विश्वासी भी ऐसे हैं, पहले प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया, अभी न दे, अभी न दे, अभी न दे, ले मिल गया, आमीन, चलो घर। बाद में कहते हैं ओए वीजा नहीं लगा, ओए नौकरी नहीं आई, ओए जॉब नहीं आई। लोग क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और चिंता पहले करते हैं। प्रार्थनाएं करते हैं और उत्तर पहले ही चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वेट अपॉन गॉड। हालेलुया। जो पॉपुलर का पेड़ होता है, जो पॉपुलर का पेड़ होता है उसमें 5 साल पानी ही देना पड़ता है। जब 5 साल के बाद जाके वो इतना बड़ा होता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कुछ साल उसके साथ पानी ही देना पड़ता है। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जितना पानी डालोगे उतनी तरक्की करोगे, उतने चौड़े हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो विश्वास का पानी है, वो विश्वास का पानी है, यीशु का पानी है, वो यीशु का जल है। अगर आप अपने अंदर डालोगे, मैं कह रहा हूं कि आज आपके बच्चे चौड़े होने के लिए जा रहे हैं, आपका बिजनेस चौड़ा होने के लिए जा रहा है, आप फैलने के लिए जा रहे हैं, आप तरक्की करने के लिए जा रहे हैं, आपकी जड़ें मजबूत होने के लिए जा रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं। लेकिन नहीं, विश्वास के साथ। एक विश्वासी करनाल में मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, कहता उसका क्या हुआ, एक टेम्पू चोरी हो गया।
वो टेम्पू जब चोरी हुआ, वो हर संडे आता, दान देता, बीज देता, हर चीज करता वो। लेकिन उसके जो पड़ोसी थे फटाफट बोले, कहते हैं अरे पुलिस में चलते हैं स्टेशन में और रिपोर्ट लिखवाते हैं। कह रहा नहीं, दाऊद की कहानी पढ़ी हुई थी उसने कहा नहीं। कहता है कि तुम्हारा भरोसा होगा। कहता मैं अपने पास्टर पे चलता हूँ, प्रार्थना कराता हूँ। कहता है कि आज मिराकल जरूर होगा। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, घंटों घंटों बैठकर, परमेश्वर जानता है, विश्वास के साथ प्रार्थना किया। मैंने कहा जा दोबारा वहीं चेक कर जहां से तेरा टेम्पू चोरी हुआ है। और 4 घंटे के बाद वो टेम्पू वहीं छोड़कर चला गया चोर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है मेरी लाइफ की। आपको बता रहा हूं कि वो चोर 4 घंटे के बाद वो टेम्पू वहीं छोड़कर चला गया। कौन था ये बीच में मेरे? ये मेरा विश्वास, ये यीशु था, यीशु। अगर आप विश्वास की बातें बोलते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो विश्वास को बाहर भी निकालें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी विश्वास की बातें देखता है और फिर मिराकल करता है। पूरी बाइबल भरी पड़ी है। बोलते हैं अंधे भिखारी को क्या चाहिए? कहता है कि क्या चाहिए? वो बार बार पूछता है क्या चाहिए? कह रहा कि प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। क्या उसको मालूम नहीं है? क्या उसको मालूम नहीं है? लेकिन वो उसके विश्वास को चेक कर रहा है। आज हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मेरा विश्वास को बढ़ा दे। आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। बोलो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं खाली हाथ नहीं आज जितने संडे चर्च के अंदर आए हैं, आज इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ काम कर रहा है। अगर आप यहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो स्वर्ग से फोटो खींच रहा है। अब्राहम के साथ भी यही हुआ। अब्राहम के पास, आपको बताना चाहता हूं कि जब आवाज आई प्रार्थना में कि अपना बेटा दान करना पड़ेगा, तो वो उसी समय शर्माया नहीं। वो फटाफट खड़ा होकर वो लेकर आया वेदी के पास, क्योंकि वो विश्वास रखता था परमेश्वर पर कि जिसने एक दिया है वो लाखों भी देगा, वो करोड़ों भी देगा, वो हजारों भी देगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको बता रहा हूं प्रार्थनाएं करते रहें। अगर आपका विश्वास है, अगर आज आपका विश्वास आपको करोड़ों भी दिलाएगा। आपको बता रहा हूं कि वो आज बाइबल बोलती है, कह रहा जो कोई प्रार्थना करे और विश्वास करे, कह रहा प्रार्थना और विश्वास से रोगी चंगा होकर जाएगा इस चर्च से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लाइव में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि किसी को लीवर में, फेफड़ों में पानी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास कर, बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं क्या कह रहा हूं? आत्मा बोलता, आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आप विश्वास करें। ये परमेश्वर का प्लान है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि बहुत बार आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं। लेकिन क्या लिखा भजन संहिता में 102 के 17 में लिखता है, कह रहा है कि परमेश्वर लाचारों की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। बहुत लोग रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, बोलते रहते परमेश्वर मैं तो गरीब हूं, मैं तो अनाथ हूं, मैंने तो अन्य भाषा नहीं पाया, मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे बैप्टिज्म नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर पता नहीं तो मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा। आप चोर के जीवन से देखते हैं, चोर ने सिर्फ एक बार कहा क्रूस पर, उसने कहा परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूं कि जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे साथ लेकर जाना। कहता जहां तेरे विश्वास के अनुसार आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। आज ही आप आशीष पा सकते हैं। आपके मुंह ही विश्वास है, आपका मुंह ही आपका विश्वास का घर है, और आपका मुंह ही कई बार शैतान का घर बन जाता है। अपने मुंह को संभालें, अपने मुंह से विश्वास की बातें बोलें, नेगेटिव मत बोलें, पॉजिटिव बोलें। बेशक आप डरते रहें, बेशक काम ना बने, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपका मुंह आज बंधन तोड़ेगा। आज आपकी प्रार्थनाएं, जब आपका मुंह खुलेगा बंधन टूटेगा। आज मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं वो परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग हर संडे प्रभु के घर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं 3 टाइम, मैं बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। अगर आपकी रिश्तेदारी परमेश्वर के साथ है, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के साथ नहीं, राष्ट्रपति के साथ नहीं, आपके साथ आपकी रिश्तेदारी, वो लोग आजकल क्या करते हैं, अपनी रिश्तेदारी अमीर खानदान में करना चाहते हैं। अपनी लड़की के साथ रिश्ता एक अमीर खानदान में चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा अमीर दोस्त हो, मेरा अमीर बिजनेसमैन हो। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि वो राजाओं का राजा, अगर आप प्रार्थनाएं करते हैं, वो परमेश्वर के साथ आपकी रिश्तेदारी बन रही है और वो आपको कंगाल नहीं रहने देगा। बोलता कि आज से आपकी प्रार्थनाएं, आपका विश्वास आपको चंगाई दिलाएगा। हाथों को उठाओ और आपका विश्वास कह रहा कि आज इस चर्च को आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। इस चर्च को बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास की बातें बोले, ये है विश्वास कि मैं आज से एक घर में नहीं 2 घर में रहूंगा। अगर आपको और भी बढ़ना है, बोलो कि अगर मेरे पास 2 किले हैं, मेरे पास 4 किले होंगे 2019 में। आप क्लेम करना शुरू करो,
घोषणा करनी शुरू करो। आज से आप बोलना शुरू करो, पवित्र आत्मा अगर सच में कि मेरे घर में अगर इस बार इस साल मेरे अकाउंट में 1 लाख है, कल 10 लाख होगा यीशु मसीह के नाम में। 2019 में मैं काटूंगा। आप सुने, चौथे महीने में आप बहुत सारे लोगों को बरकतें मिलने के लिए जा रही हैं। आज से 4th मंथ देख लो कौन सा है। परमेश्वर का आत्मा वो आशीष देने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग नई नई गाड़ियों में, नए नए घरों में ब्लेस होकर मेरे पास आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी प्रार्थना बंद मत करो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की बातें बोलो। मैं बताना, मैं तेरी आशीषों को चाहता हूँ। मैं तेरी आशीषों को चाहता बोलो हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी आशीषों को चाहता हूँ। मैं तेरी आशीषों को चाहता हूँ। एलिया ने कहा कि एक बार और मैं घुटने टेकता हूं और प्रार्थना करता हूं, 7वीं बार और करता हूं। कह रहा अब तू जा। आप बार बार प्रार्थना करें, विश्वास रखें। एक बार ऐसे ही जब मैं छोटा था, जब मैं प्रभु में आया 2008 में, और उसी समय क्या हो गया कि मैं एक पास्टर के साथ एक चर्च में गया, और जब मैं चर्च में जा रहा था तो वहां पर एक पुलपिट पर बाइबल ट्रेनिंग हो रही थी वहां उस साइड में। तो बाहर से पूरे वर्ल्ड से पास्टर आए हुए थे, एंट्री नहीं थी विश्वासियों की, लेकिन मैं वहां बैठ गया, मुझे बिठा लिया गया। और उसी समय क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि पुलपिट पर आओ और जो मांगना चाहते हो वो मांगो। आज बाइबल क्या बोलती है? मांगोगे दिया जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा। चाचे को मिलेगा, मांगोगे दिया जाएगा, नाने को मिलेगा, मांगोगे दिया जाएगा, पड़ोसियों को मिलेगा। शैतान बोलता तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए प्रार्थना नहीं करते वो लोग। मांगोगे, इतने साल से मांग रहे, हम तो ठीक नहीं हो रहे, हमारा तो काम नहीं बन रहा, पड़ोसी फल रहे फूल रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? बाइबल क्या बयान करती है? भजन संहिता 92 को निकालो, भजन संहिता 92 को, उसके 13, 14, 15 को पढ़ो। अरे आंखें खुल जाएंगी आज। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है कि सुनो बाइबल क्या बयान करती है। कह रहा है धर्मी जन, कह रहा है जितना पुराना होगा, कहता उतना रसदार होता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे धर्मी जन जितनी प्रार्थना करेगा तभी तो पुराना होगा, जितनी बार चर्च आएगा तभी तो पुराना होगा। लिख तो दिया बाइबल में, लेकिन पढ़ते हैं समझते नहीं। कह रहा जितनी बार चर्च में आओगे, जितनी बार बाइबल पढ़ोगे, जितनी बार प्रार्थना करोगे, तभी तो पुराने कहलाओगे। कह रहा अगर पेड़ जितना पुराना हो जाएगा, जितना विश्वासी पुराना हो जाएगा, कह रहा उनके घर में रसदार फल लगेंगे, रसदार। उनके बच्चे आशीषित होंगे, आप रसदार होंगे, आपकी फैक्ट्री में रस आने लगेगा। आज से बोलो चीखो और चिल्लाओ और आमीन करो एक्शन के साथ। आएगा फैक्ट्री में रस आएगा मेरे कहने से। आमीन। आपके बैंक बैलेंस में रस आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके इसी समय रिपोर्ट में रस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैक्ट्री में रस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपकी जॉब में, आपकी गवर्नमेंट जॉब में, आपके टेस्ट में रस आने वाला है, आपके इंटरव्यू में रस आने वाला है। आप इसी समय आपके वीजे में रस आने वाला, आपके पासपोर्ट में रस आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि रस आ रहा है क्योंकि आप रसदार हो चुके हैं, आप पुराने हो चुके हैं, आप धर्मी हो चुके हैं। मेरा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ जी, पढ़े, पढ़ के सुनाता हूं आपको जल्दी जल्दी। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पहले क्या लिखा 13 में? वे यहोवा के भवन में रोपे उससे पहले क्या लिखा? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, फूले फलेंगे खजूर के समान, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। कह रहा उस पेड़ के समान कर बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में, कह रहा लेकिन धर्मी कहां जाकर? वहां लिखा यहोवा के भवन में। हाँ, भवन में जाकर, रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। कह रहा जब वो यहोवा के भवन में जाकर रोपेंगे, कह रहा अपनी प्रार्थनाओं को करेंगे, फिर क्या होगा? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। कह रहा वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, और रस भरे और लहलाते रहेंगे, और रसदार हो जाएंगे। उनके बच्चे लहराएंगे, उनके बिजनेस लहराएंगे, आपकी फैक्ट्रियां लहराएंगी। क्यों? क्योंकि यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुका है, आपके विश्वास को देख चुका है, आप पुराने हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि मैं धर्मी और पुराना हो गया हूँ, मैं धर्मी और पुराना हो गया हूँ, और मैं भवन में आके रोपूंगा आज से। और मैं भवन में आके। हालेलुया, हालेलुया। अगर जीरी के खेत में, सुनो, अगर वो जीरी के पौधे को वो उखाड़ कर, जब वो बिहार के लोग क्या करते हैं, वो जब लगाते हैं, अगर वो जाके खेत में ना लगाएं तो वो जीरी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर कहीं नहीं नहीं नहीं, क्या जरूरत है उस खेत में लगाने की, हम इतने टैलेंटेड हैं, हम बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हैं, हमें बुलाते हैं पंजाब में भी, हरियाणा में भी खेती करने के लिए।
वो क्या कर सकते हैं, वो अपने छत पे भी रख सकते हैं, अपने सिर पे भी रख सकते हैं, उसको कटोरा रख के उसमें भी रख सकते हैं। उनको पता है कि हमने क्या करना है। कहता है कि उसी स्थान में, उसी प्लेस में जाना पड़ेगा और वहां पर कहीं पर भी, जहां पर भी वो खेत की जगह है, वहां पर उसको रोपना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा। कह रहा तभी वो फलदार होगा। आपको बता रहा हूं कि जितने धर्मी है, बाइबल बोलती है कि जब वो आए संडे रेगुलर, कहता है कि जब भवन में आएंगे और परमेश्वर उनके विश्वास को पुराना होते देख लेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि जल्दी रस आ रहा है। आमीन। आपके बच्चों पर रस आ रहा है, आप आमीन। फलदार हो रहे हो, आप लहरा रहे हो, आपकी हड्डियां दबी पड़ी हैं, खुल रही हैं, नसें दबी पड़ी हैं, खुल रही हैं। आपकी लाइट, आपकी आंखों की लाइट रोशनी नहीं है। मैं कह रहा हूं जितने मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें रसदार हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास है आपको? यस। आज मैं कह रहा हूं जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वो रसदार हो गए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आत्मा में होकर बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि वो 2019 में गवाहियां देंगे कि जिसने ज्यादा जितनी बार यहां पर आया है, परमेश्वर के आत्मा ने वो दिखाना है आपको कि सच में कि ये आशीषित हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। वो जित आपकी फोटो खींचता है, आए संडे फोटो खींचता है वो आपकी। ये कैमरामैन नहीं खींचता, मैंने इसको बोला है कैमरामैन इनकी फोटो खींचा कर, लेकिन ये कम खींचता है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपकी फोटो परमेश्वर स्वर्ग से खींचता है और वो भजन संहिता में बोलता है कि धर्मी जब पुराना हो जाएगा, कहता रसदार कर दूंगा उसको, रसदार। हालेलुया। विश्वास प्रार्थना करते करते, और लोग क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते करते वो पुराने होने नहीं चाहते, रोज डस्ट को झाड़ देते हैं। प्रार्थना करने के बाद क्या करते हैं, कपड़ा मार देते हैं, पुराने होने नहीं देते अपने आप को। वो बोलते हैं पास्टर जी अन्नी प्रार्थना कितनी कमता होया नहीं। वो क्या करते हैं, अपने पौधे को रोज निकाल के, अपनी प्रार्थनाओं को रोज निकाल के देखते हैं। कहते हैं अन्नी प्रार्थना कर ली, हाँ बच्चा होया कि नहीं होया, अच्छा हाँ प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी जड़ काट कर देखी जा रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं का फल अपने आप ही निकाल के देखी जा रहे हैं। हाँ इस साल वीजा मिला कि नहीं, इस साल घर बनया कि नहीं, इस साल में ठीक होया कि नहीं। परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करता रहे, कह रहा पौधे को लगा रहने दे, विश्वास रख। कहते हैं कि जल्दी फल आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कोई बिना फल के नहीं जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और प्रभु की महिमा करो जोर से, जोर से, गीत के साथ। इस गीत में गाओ विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं सुनो, मैं आत्मा में देख रहा हूं, कोई बहन है, कोई बहन है जिसके हाथ पैर मुड़ते हैं, उंगलियां मुड़ी हुई हैं, सिमरन सिमरन कुछ। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तेरी हाथ की उंगलियां जो टेढ़ी हैं वो सीधी हो रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इंग्लैंड में परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूं, कोई बहन मुझे देख रही है कि उसका बच्चा बेड पर है, जल्दी खड़ा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को पिलाए सब जन। यस, हालेलुया। जेड़े रख दे ईमान ये सुनाते हाथों को फिलाए सब जन। मेरे अजीजों, खुदा का आत्मा आपको छूना चाहता है। जेड़े रख दे ईमान ये सुनाते ओ बंदे ना चो खुल जाते